अयोध्या धाम में 22 जनवरी को होने जा रही प्रभु श्री राम लला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। लोगों के पास राम जन्मभूमि के नाम पर चंदा देने, मुफ्त प्रसाद वितरण के लिए वीआईपी पास एवं एंट्री पास देने के नाम पर फेक मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। साइबर ठगों की इस सक्रियता को लेकर योगी सरकार ने भी एक्शन की तैयारी की है। पूरे प्रदेश के साथ ही खास तौर पर अयोध्या पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या पुलिस ने हाल ही में ऐसे ही एक मामले में कार्रवाई करते हुए एक भारतीय अमेरिकन नागरिक को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में जेल भेजा है। वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा भी इसको लेकर सभी श्रद्धालुओं को सावधान किया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, अयोध्या ग्राउंड रिपोर्ट से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुलदीप द्विवेदी। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार राम मंदिर के नाम पर हो रहे तमाम फ्रॉड को लेकर के बेहद सख्त हो गई है और ये सख्ती तब सामने आई है जब तमाम तरह की शिकायतें आ रही थी कि राम मंदिर के नाम पर, वहां के प्रसाद के नाम पर ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है और मुफ्त में प्रसाद वितरण, यहाँ तक कि पास वितरण तक की जो व्यवस्था है वो बताई जा रही थी। दरअसल मामला ये सामने आया था कि प्रभु श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते तमाम साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं और लोगों के पास राम जन्मभूमि के नाम पर चंदा देने, मुफ्त प्रसाद वितरण से लेकर वीआईपी पास, एंट्री पास देने तक के फेक मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसकी शिकायतें लगातार साइबर क्राइम को मिल रही थी। उसके बाद योगी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए इस पूरे मामले में अब जांच बैठा दी है। इसके अलावा साथ ही सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त खड़ा हूं हनुमानगढ़ी के पास में। हनुमानगढ़ी का जो रास्ता है वहां से जाते हुए यहाँ पर तमाम मिठाई की दुकानें हैं, तमाम चीजें हैं और इसी को लेकर के जब से राम मंदिर ट्रेंड में आया है तब से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो महाप्रसाद है उसको लेकर के भी श्रद्धालुओं को चूना लगाने की कोशिश की जा रही थी और श्रद्धालुओं के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी प्रकार की कोई ठगी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्ती दिखाते हुए तत्काल साइबर ठगों के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जो भी व्यक्ति राम तीर्थ ट्रस्ट के नाम पर या फिर राम लला के नाम पर या फिर अन्य तरीके से ठगी का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पूरे देश में बहुत जोश है, बहुत ही हर्ष है कि राम अपने मंदिर में आ रहे हैं और इसी का फायदा उठाने के लिए तमाम ठग पूरी तरीके से एक्टिव हैं। और इसी को लेकर के एक और जानकारी सामने आई है कि अयोध्या पुलिस ने भी ऐसे मामलों को लेकर जन जागरूकता चलाने का अभियान एक शुरू किया है ताकि साइबर का कोई भी ठगी का शिकार न बने। इसके अलावा तमाम तरह के जो वस्त्र आभूषण हैं और जो यहाँ से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको लेकर के भी लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे। बता दें कि अयोध्या पुलिस ने एक मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है और अभियुक्त के पास से अमेरिका की जो नागरिकता थी वो भी थी और अभियुक्त पर श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय मूल के नागरिकों को 51 रुपए और अन्य देश के नागरिकों को $11 में डिलीवर करने के लिए झांसा दिया जा रहा था। यहाँ तक कि होम डिलीवरी देने की कोशिश की गई थी और होम डिलीवरी का वादा किया जा रहा था। श्री राम प्रिंटेड टी शर्ट, श्री राम नाम की चरण पादुका, श्री राम नाम के झंडे, गमछा, श्री राम प्रिंटेड सिल्वर क्वाइन और अन्य चीजों का झांसा देकर इसके ऊपर 16 लाख रुपए ठगी करने का आरोप था। और इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का भी मामला सामने आया था और इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई झांसे वाला मैसेज आता है तो 1930 पर तत्काल सरकार को सूचित करें। इसके अलावा cybercrime.gov.in पर भी जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद ऐसी अगर साइबर की कोई ठगी की कोई कोशिश भी करता है तो उससे पहले ही वो पकड़ा जाए। यानी प्रसाद और अन्य सामग्री को लेकर के साइबर ठगों से सभी लोग सावधान रहें और इसके लिए सरकार भी सख्त कदम उठा रही है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ अयोध्या से कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।